श्रीमन्नारायण। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के इस धराधाम पर सर्वभूतोपकारक मंगलकारी अवतरण दिवस की सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संयोगवश हमारे अत्यंत प्रखर और बहुचर्चित प्रतिद्वंदी सिद्धांत दृष्टिया रामभद्राचार्य जी का भी भौतिक जन्म दिवस है। हम उनके उत्तम बुद्धि की कामना करते हैं और यह कामना करते हैं कि उनका जो भी प्रारब्ध भोग इस शरीर में शेष होगा वह सुखपूर्वक और धर्माचरण में व्यतीत हो, जिससे उनका लौकिक एवं पारलौकिक अभ्युदय निश्चित हो। हमने कुछ दिनों से इस विषय पर इसीलिए मौन धारण कर लिया था क्योंकि रामभद्राचार्य बारंबार अपने मंचों से और अपने शिष्यों के माध्यम से हमसे यह कह रहे थे और कहवा रहे थे, कुछ मामलों में भद्रतापूर्वक और कुछ मामलों में अभद्रतापूर्वक, कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, काशी विद्वत परिषद के सामने शास्त्रार्थ करो, संस्कृत में करो। बहुत प्रकार से उन्होंने मुझे चुनौतियां भी दी और मैंने उन सभी चुनौतियों को स्वीकार भी किया था। किंतु दुर्भाग्यवश आज तक लगभग 3-4 महीने व्यतीत हो गए, पितृपक्ष से ही उन्होंने मुझे चुनौतियां देना प्रारंभ किया था। आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, ये तो 4 व्यतीत हो ही गए, माघ आ गया है। तो अब तक न वो सामने स्वयं आए, न किसी को प्रतिनिधिभूत सामने भेजा। कह रहे थे ना मेरे हजारों शिष्य उनसे शास्त्रार्थ करो, वे भी नहीं आए। काशी विद्वत परिषद के किस प्रारूप को वे प्रामाणिक निर्णायक मानते हैं यह भी स्पष्ट नहीं किया। किस दिन, किस तिथि, किस काल में शास्त्रार्थ हो यह भी नहीं कहा। मैंने उन्हें एक वैयक्तिक नोटिस भी भेजी थी कि 1 महीने के अंदर यदि आप अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते अथवा हमसे शास्त्रार्थ नहीं करते, कम से कम शास्त्रार्थ की तिथि भी निश्चित नहीं करते उन तत्संबंधित विवादित विषयों पर, अथवा मेरे ग्रंथ का खंडन भी नहीं करते, तो इस स्थिति में नोटिस प्राप्त होने के 1 महीने के बाद मैं आपको स्वतः इस प्रकरण में पराजित घोषित कर दूंगा। तो 1 जनवरी को तो वो समय सीमा समाप्त हो गई थी, किंतु फिर भी हमने 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय उन्हें अपनी ओर से प्रदान किया था। 2 सप्ताह का समय भी आज व्यतीत हो गया और आज सौभाग्य से भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती भी है। तो इस कारण से हमने चाहा कि भगवान रामानंदाचार्य जी के द्वारा प्रमाणभूत स्वीकृत ग्रंथों को जो व्यक्ति प्रक्षिप्त मानते हुए स्वयं को भगवान रामानंदाचार्य जी की गद्दी का जगत गुरु घोषित करता है, ऐसे व्यक्ति का पराभूत होना आज ही उद्घोषित कर दिया जाए। तो उत्तरकांड प्रक्षिप्त संदर्भ में जो प्रकरण चला था, फिर सीता निर्वासन शंभु को वधादि जो उसमें विषय सम्मिलित थे, साथ ही साथ समंतक मणि कोहिनूर हीरा वाला जो विषय था, और गोपी वस्त्रापहार, श्रुतियों के मंत्र को बदलने की बात, बृहस्पति भी मेरा भूतल पर निग्रह नहीं कर सकते, इस प्रकार की गर्वोक्तियां जो रामभद्राचार्य की थीं, और भी बहुत से जो प्रकरण चल रहे थे जो कि समाज के सामने प्रत्यक्ष ही हैं, उस संदर्भ में मैं रामभद्राचार्य को, चूँकि वो शास्त्रार्थ के लिए सामने आए नहीं, तिथि निश्चित की नहीं, बार बार कहने पर भी उन्होंने अंत में अयोध्या में जाकर कह दिया कि लेट देम ट्राई लेट देम क्राई। फिर यह भी कहा कि मेरे विषय में कि वो तो धन में, प्रतिष्ठा में, अवस्था में किसी भी दृष्टि से हमसे छोटा ही है, मतलब वही हमसे बड़े हैं। लेकिन सब हो गया, बस यहाँ तक कि मुझे मुसलमान तक घोषित करवा दिया इन लोगों ने, लेकिन शास्त्रार्थ नहीं हुआ। ये बचते रहे, आज तक बचते आए हैं इन बातों से। तो अंततः मैं इस प्रकरण में इनको पराजित घोषित करता हूँ। इसके बाद इनके द्वारा और इनके पक्षधरों के द्वारा इस विषय में यदि पुनः कोई प्रलाप किया जाएगा तो खंडन तो होगा ही, लेकिन शास्त्रार्थ वाली बात अब मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि सामने से बार बार चुनौती देने के बाद भी ये आज तक शास्त्रार्थ की तिथि तक घोषित नहीं कर पाए।
अस्तु। अब एक मैंने इनका प्रवचन का एक अंश देखा था जब ये वृंदावन में वेदस्तुति पर व्याख्यान कर रहे थे। यद्यपि मैंने कहा वेदस्तुति पुनर्ब्रूते सतित्वं गणिका यथा, वेद मंत्रों को बदलने की बात कह के, पुराणों को अप्रमाण कह के और वेदोक्त विषयों में भी मनमाना अर्थ लगाने के बाद रामभद्राचार्य वेदस्तुति पर व्याख्यान करने गए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कोई गणिका पातिव्रत्य पर व्याख्यान कर रही हो। तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही निंदनीय वक्तव्य दिया, जो कि इनकी पुरानी वृत्ति रही है, कि उपाध्याय और पांडे, चौबे इत्यादि कुछ पदवाच्यों का इन्होंने संस्मरण करते हुए कहा ये सब अधम ब्राह्मण होते हैं, इनसे रोटी बेटी भी हम लोग नहीं करते। तो मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पर। अच्छा, जो आयोजक थे वो भी उपाध्याय ब्राह्मण परिवार से ही हैं। तो फिर बाद में संभवतः इन्होंने समन्वय करके कहा कि नहीं, हम तो सरयू पारायण ब्राह्मणों को कह रहे थे, आप तो सनाढ़े वाले हैं, ऐसी कोई बात हुई थी। तो रामभद्राचार्य एक प्रवचन में कह रहे थे कि मेरा तो जन्म ही हुआ है, सभी हिंदुओं को मैं सभी हिंदुओं से रोटी बेटी कराऊंगा। तो जब सभी हिंदुओं को सभी हिंदुओं से रोटी बेटी करवा ही रहे थे, ये वर्णाश्रम द्रोह कर ही रहे थे, तो उस स्थिति में ये चौबे और उपाध्याय और मिश्र तो खैर स्वयं है, मिश्र तो बोलेंगे नहीं, ये चौबे उपाध्याय पांडे लोगों से इनको क्या दिक्कत हो गई भाई? क्या चौबे उपाध्याय पांडे को ये हिंदू नहीं मानते? सभी हिंदू जब सभी हिंदू से रोटी बेटी कर सकते हैं इनके मत में, और ये करवाएंगे, इसी के लिए इनको भगवान ने भेजा है, तो फिर उपाध्याय और चौबे लोगों से इनको क्या समस्या हो गई? और मुझे तो एक सूचना यह भी मिली है कि हाल फिलहाल में ही इन्होंने, बहुत समय नहीं हुआ, 2 वर्ष की भी बात होगी, उन्होंने अपने सगे भतीजे का या किसी वैसे निकट संबंधी का विवाह चौबे परिवार में ही करवाया है, वहीं की बहू लेकर आए हैं। तो यदि आप सरयू पारायण चौबे को, सरयू पारायण उपाध्यायों को यदि आप निकृष्ट मानते हैं, तो सभी हिंदुओं को एक दूसरे से रोटी बेटी करवाने वाली बात क्यों बोलते हैं? और यदि उधर बोलते हैं तो फिर इधर क्यों सबों की निंदा करते हैं? प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी ने, जो वाराणसी वाले जो हैं, उनका मैंने वक्तव्य देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मणों की निंदा करते रहते हैं, ब्राह्मणों को तिरस्कृत करते रहते हैं, और भी बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है। तो आदरणीय तिवारी जी का भी वो वीडियो हमने देखा था, उसमें वो कह रहे थे तो उपाध्याय जो है वो कोई निकृष्ट ब्राह्मण है, चौबे कोई निकृष्ट ब्राह्मण है, पांडे कोई निकृष्ट ब्राह्मण है, ऐसा तो नहीं है। शागत द्वीपियों में भी उपाध्याय होते हैं, पांडे होते हैं, चौबे तो मुझे नहीं मिले, पांडे उपाध्याय तो मिले हैं। तो उपाध्याय, पांडे इत्यादि जो हैं वो श्रेष्ठ ब्राह्मण में गिने गए हैं शास्त्रीय दृष्टि से। कैसे? भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 1 के अध्याय 6 के श्लोक 2, 3, 4, 5 को आप देखें। म्लेच्छा प्राप्ता न तत्स्थाने काश्यपो नाम वै द्विजः कलौ प्राप्ते सहस्राब्दे स्वर्गाः प्राप्तः सुराज्ञया आर्यावती च तत्पत्नी दशपुत्रान् कलमशान् काश्यपात् सा लब्धवती तेषां नामानि मे शृणु। उपाध्यायो दीक्षितश्च पाठकः शुक्लमिश्रकौ अग्निहोत्री द्विवेदी च त्रिवेदी पांड्य एव च चतुर्वेदीति कथिता नामतुल्य गुणा स्मृताः तेषां मध्ये काश्यपश्च सर्वज्ञान समन्वितः। काश्यप वंशीय कोई ब्राह्मण का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सूत सौनक संवाद के अंतर्गत पूछा गया भाई कि ये म्लेच्छगण ये ब्रह्मावर्त में कैसे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए? तब बोले देवताओं की आज्ञा से काश्यप गोत्री एक ब्राह्मण ने अपनी आर्यावती संगिका पत्नी से 10 पुत्रों को, 10 अकलमश पुत्रों को, कैसे? दशपुत्रान अकलमशान, 10 निष्पाप पुण्यात्मा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्या थे? उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्रा, अग्निहोत्री, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडे, चतुर्वेदी, ऐसे कह के बताया। तो ये सब तो क्या हैं? अकलमश ब्राह्मण हैं, मतलब ये निष्पाप वंश दृष्टि से देखें, वंश शुद्धि की दृष्टि से देखें। अब कोई व्यक्तिगत रूप से मांस मदिरा में लिप्त हो गया हो कालक्रमानुच्छेप से तो अलग बात है, लेकिन केवल आप सामुदायिक बात करें, वंश दृष्टिया बात करें, तो वहाँ तो इनको श्रेष्ठ ब्राह्मण गिना गया है। तो उपाध्याय, चतुर्वेदी, पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी, दीक्षित, अग्निहोत्री, शुक्ल, मिश्र इत्यादि जो ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठ ब्राह्मण में परिगणित होते हैं। अब रही बात कि इनसे रोटी बेटी का संसर्ग क्यों नहीं करते, क्योंकि इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उपाध्याय को जहाँ तक इन्होंने कहा पढ़ाना शुरू कर दिया, तो पठन पाठन तो ब्राह्मणों की शास्त्रोक्त वृत्ति है, पठन पाठन करना। हाँ, अब ये जरूर है कि भृतकाध्यापक दोष लग जाता है कि आप पैसा लेकर पढ़ाएं कि न पढ़ाएं, इसमें एक आपत्ति बन जाती है, ये बात तो सही है, बनती है आपत्ति। लेकिन उसमें क्या है कि वेद का विक्रय न हो, आप वेद पढ़ाएं या पढ़ें तो उसमें धन का आदान प्रदान न हो, इससे उसमें दोष लग जाता है, वह द्विज भ्रष्ट कारक दोष हो जाता है।
तो जो वेदेतर विषय हैं उनमें तो मुझे दोष दृष्टि नहीं दिखती। शिल्प शास्त्र आदि हैं, अन्य शास्त्र आदि हैं, जो वेद या वेद के अंगोपांग न हो, हालांकि शिल्प इत्यादि भी उपांग में परिगणित हैं, लेकिन उनके भी कई प्रभेद हो जाते हैं। तो जो ग्रंथ, जो विषय वेद या वेद की प्रत्यक्ष अंगोपांग में परिगणित न होते हैं, उनके लिए आप यथोचित पारिश्रमिक शुल्क का आप आनयन करें। लेकिन क्या है कि सर्वथा शिष्य से केवल वृत्ति को ग्रहण करना, धन की वृत्ति वेद इत्यादि पढ़ाने के लिए, वो दोषकारक है। लेकिन यदि आप 10 शिष्यों को पढ़ा रहे हैं और उसकी वृत्ति राजा दे रहा है अथवा कोई और व्यक्ति यदि दे रहा है, शिष्यातिरिक्त कोई और व्यक्ति यदि सहयोगार्थ दे रहा है, तो इसमें मुझे दोष नहीं दिखता। इसका कारण क्या है कि भविष्य पुराण के ही भविष्योत्तर पुराण में उत्तर पर्व में अध्याय 174 में जो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को विद्यादान की विधि बताई है, उसमें क्या कहते हैं, अध्याय 14 श्लोक 14 से 19 तक देखें। कपिलानां सहस्रेण सम्यक दत्तेन यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति पुस्तकस्य प्रदायकः पुराणं भारतं वापि रामायणमथापि वा दत्त्वा यत्फलमाप्नोति पार्थ तत्केन वर्ण्यते। प्रातरुत्थाय यः शिष्यान् अध्यापयति यत्नतः वेदशास्त्रं नित्यगीतं कस्तेन सदृशः कृति उपाध्यायस्य यो वृत्तिं दत्त्वाध्यापयते जनः किं न दत्तं भवेत्तेन धर्मकामार्थदर्शिना। छात्राणां भोजनाभ्यङ्गं वस्त्रं भिक्षामथापि वा दत्त्वा प्राप्नोति पुरुषः सर्वकामान्न संशयः। विवेकोज्जीवितं दीर्घं धर्मकामार्थ संपदः सर्वं तेन भवेत् दत्तं छात्राणां पोषणे कृते। जो गुरुजन पढ़ा रहे हैं अपने गुरुकुलों में बच्चों को, उनके निमित्त पुस्तक दान करना, उनके निमित्त वस्त्र दान करना, उनके छात्रों के भरण पोषण के लिए भिक्षा इत्यादि प्रदान करना, अथवा उपाध्याय की वृत्ति को प्रदान करना विद्यादान का एक अंगीभूत सत्कर्म है और उससे समस्त अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा विद्यादान प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो शिष्य से प्रत्यक्ष धन लेकर उसको पढ़ाना वेदादि विषयों को विशेष करके यह तो गर्हित माना ही गया है, किंतु अन्य व्यक्ति राज्य सहयोग से या किसी अन्य लोकोपकारी श्रेष्ठीगणों के सहयोग से जो वृत्ति प्राप्त होती है, उससे धर्मार्थ अपना संग्रह करना, लोक यात्रा प्रवर्तन हेतु और अपने शिष्यों का भी भरण पोषण करना वेदाध्ययन के निमित्त, वो दोषकारक नहीं है। हाँ, सीधे शिष्य से वो पैसा लेना वो विशेष गर्हित बताया गया है। उपाध्याय शब्द की परिभाषा क्या है, उपाध्याय कहते किसको हैं, उपाध्याय का लक्षण क्या है, क्योंकि कहा ना नाम तुल्य गुणा स्मृता, तो उनके गुण नाम के तुल्य थे। तो कैसे, उपनीय च वैशिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः सकल्पं स रहस्यं च तमाचार्यं विदुर्बुधा। शिष्य का यज्ञोपवीत करा के अधिकृत व्यक्ति का उसके शाखा सूत्र आदि की विधि से उपनयन करा के वेद पढ़ाने वाला, सरहस्य वेद पढ़ाने वाला व्यक्ति आचार्य कहलाता है। सरहस्य संपूर्ण वेद को न पढ़ा के किसी एक ही भाग को पढ़ाए तो, और वृत्ति के लिए पढ़ाए, अपनी आजीविका के लिए पढ़ाए, तो उसको उपाध्याय कहा जाता है। योध्यापयेदेकदेशं श्रुतेरंगान्यथापि वा वृत्त्यर्थं स उपाध्यायो विद्वद्भिः परिगीयते। और उसमें स्वयं भी शास्त्रोक्त कर्मों को आचरण में अपनाते हुए अपने शिष्यों से तद्वत आचरण में प्रतिस्थापित करने वाला व्यक्ति, आचार्य की एक ये परिभाषा भी है, लेकिन उसके लिए क्या विधि है, क्या निषेध है, इसको स्वयं भी समझता हुआ शिष्यों को जो बताए वह गुरु कहलाता है। यथा विधि निषेधादि यह कर्म कुरुते द्विजः संभावे तथा नेन गुरु स यह कीर्त्यते। नारायण। स्कंद पुराण के काशी खंड के अध्याय 36 में कहते हैं। और उपाध्याय को भी श्रेष्ठ गुरु तुल्य माना गया है। जैसे आप अपने माता पिता ससुर बड़े भाई मामा मौसा इत्यादि का सम्मान करते हैं, वैसे उपाध्याय का भी सम्मान करें। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के अध्याय 51 के श्लोक 30 से 31 में कहते हैं, उपाध्याय पिता ज्येष्ठो भ्राता त्राता च भीतिता। समयानुसार संकट से रक्षा करने वाले को भी कहा इसमें। मातुलः श्वशुरश्चैव मातामह पितामहो वर्णश्रेष्ठः पितृभ्यश्च पुंसोत्र गुरवः स्मृताः। तो ये सभी गुरु जो बताए गए हैं उनमें उपाध्याय की भी परिगणना है। और जो उपाध्याय से द्रोह करता है उसके लिए क्या है, उपाध्यायं पितरं मातरं च ये विद्रुह्यन्ते मनसा कर्मणा वा तेषां पापं भ्रूण हत्या विशिष्टं तस्मान्यान्यः पाप कृतस्ति लोके। महाभारत के शांति पर्व में जो राजधर्म पर्व है उसके अंतर्गत बता रहे हैं। उपाध्याय को, माता को, पिता को, इनके प्रति जो मन से अथवा क्रिया से जो द्रोह करता है, जो इनके प्रति द्वेष भाव रखता है,
उसका जो वह द्वेषजन्य पाप है वह भ्रूण हत्या से भी अधिक निकृष्ट बताया गया है, और इसके ज़्यादा जघन्य कोई पाप संसार में नहीं बताया गया है। मतलब अपने माता पिता उपाध्याय गुरुजनों से आपको द्रोह नहीं करना है। तो रामभद्राचार्य तो शब्द ब्रह्मद्रोही हैं, शब्द ब्रह्मद्रोही हैं, कहते हैं वेद मंत्रों को बदल दो। अब ये समय आ गया वेद मंत्रों में मनमाना परिवर्तन करने लगते हैं, तो इनके लिए उपाध्याय द्रोह करना कौन सी बड़ी बात है। मनुस्मृति में भी ये समर्थन किया ही गया है। दूसरे अध्याय में देखें, एक देशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योध्यापयति वृत्त्यर्थं उपाध्याय शौचते। वृत्त्यर्थक उपदेष्टा वेदादि शास्त्रों का उपाध्याय शब्द से शास्त्रों में बताया गया है। बृहद विष्णु स्मृति में जो 29वां अध्याय है उसमें भी देखें, यस्त्वेनं मूल्येनाध्यापयत्तं उपाध्यायम्, ऐसे कहा भगवान ने। तो उपाध्याय का जो सम्मान है वो तो करने का शास्त्र आदेश देते ही। ऐसा नहीं कि वो अछूत हो गया या अस्पृश्य हो गया या उससे आप विवाहादि संबंध वर्जित कर दें, ऐसा नहीं है। केवल उपाध्याय नाम मात्र से संपूर्ण समुदाय को चौबे उपाध्याय पांडे सबको नाम ले लेके आप गाली देने लगे, ऐसा। हाँ, उपाध्याय भी किसको उपदेश करे किसको न करे, व्यर्थक उपदेश भी किस अधिकारी और अनधिकारी के प्रति करे, जो है ना मुक्तकोपनिषद इत्यादि में विद्या है ब्राह्मण माजगाम का जो निश्चित किया गया अनुशासन, और स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड सेतु खंड में कहते हैं अनुशासन पर्व में भी महाभारत का वर्णन है। उपदेशो न कर्तव्यो जाति हीनस्य करहिचित उपदेशे महान दोष उपाध्याय विद्यते। अज्ञात कुलशील आदि से गर्हित व्यक्ति का, जाति बहिष्कृत आदि का, अवर कुलोत्पन्न व्यक्ति का भी जिन शास्त्रों में अधिकार नहीं उन विद्याओं का उपदेश उसको न करे, यह उपाध्याय के लिए भी मर्यादा है। ये नहीं कि वृत्त्यर्थक आपको उपदेश करना है तो पैसा लेके कुछ भी किसी को ही पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। ऐसा करने पर उपाध्याय की निंदा होती है। तो राजा के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा वृत्त्यर्थक धन को ग्रहण करके और उसके माध्यम से फिर अपने गुरुकुल का संचालन करने के बाद शिष्यों को जिसका जिस शास्त्र में अधिकार है वैसे नियम से पढ़ाने वाला व्यक्ति उपाध्याय संज्ञक होने पर भी गर्हित नहीं माना जाता, अभी तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। तो रामभद्राचार्य जो सभी ब्राह्मणों को ऐसे ही गाली देते रहते हैं, तो ऋषि महर्षियों पूर्वाचार्यों को भी गाली देते ही रहते हैं। टीकाकारों को अशिक्षित और गधा कह ही दिया। शंकराचार्य जी, भगवान रामानुजाचार्य जी, भगवान और वल्लभाचार्य जी इत्यादि को अपशब्दों से शोषित करते ही रहते हैं। और भगवान शंकराचार्य जी के प्रति तो इनका विशेष द्वेष देखने को मिलता है। साथ ही साथ अपने भगवान रामानंदाचार्य जी के भी वर्णित ग्रंथ सिद्धांतों में व जहाँ पर उन्होंने ये पिस्यु पापयोन यह जो कहा गीता के भाष्य में, तो वहाँ पर जो उन्होंने अर्थ किया है भगवान रामानंदाचार्य जी ने, उसको रामभद्राचार्य कहते हैं हठधर्मिता और अविवेक का परिचायक है ये अर्थ। जहाँ ब्रह्मसूत्र भाष्य में उन्होंने उत्तरकांड से प्रमाण दिए तो कहते उत्तरकांड पूर्णतया नकली प्रक्षिप्त है। तो अपने गुरु का भी सम्मान नहीं करते, उपाध्याय द्रोह, आचार्य द्रोह, श्रुति द्रोह ये करते ही रहते हैं, शास्त्र द्रोह करते ही रहते हैं। लेकिन इनको क्या मानना है कि मैं प्रामाणिक हूँ, लोग सभी मुझे भगवान के जैसे पूजे। अब तो इनके चेले उनके नाम के आगे कहते हैं तुलसी पीठ वाले भगवान। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे हैं जो इनको भगवान ही कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते हो कितने बड़े सिद्ध हैं, किस स्तर के महात्मा हो, सीधे भगवान है रामभद्राचार्य। तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे भगवान रोज पैदा होते हैं और रोज मरते हैं, ऐसे ऐसे भगवान है यहाँ पर। तो एक दिन ये जो भगवान हैं रामभद्राचार्य वो क्या कहते हैं कि मैं सभी हिंदुओं से रोटी बेटी कराऊंगा। फिर एक दिन कह देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो उपाध्याय चौबे इत्यादि से रोटी बेटी नहीं करते, और फिर चौबे परिवार में ही अपने कुल खानदान का विवाह भी करवाने लग जाते हैं। तो लौकिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सिद्धांत निष्ठा इनमें नहीं है। तो शास्त्रीय विषयों में इनको क्या प्रमाण माने और क्या इनका विश्वास करें। स्वयं कहते हैं मैं पुराणों को प्रमाण नहीं मानता, लेकिन स्कंद पुराण से प्रमाण देने पहुंच जाते हैं अदालत। तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति को रामभद्राचार्य अपने लिए भी, अपने संप्रदाय के लिए भी और अपने अनुयायियों के लिए भी उत्पन्न कर देते हैं। मेरे पास तो बहुत से ऐसे संदेश आते रहते हैं हमें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि हम लोग इनसे दीक्षा लेना चाहते थे, बड़ी कृपा हुई आपकी जी, आपने इनका पर्दाफाश कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, बात है कि पाप का घड़ा जब भरेगा तो स्वयं फूटेगा, वो उसके लिए किसी को ढेला मारने की ही आवश्यकता नहीं है। और मैं तो सदैव कहता हूँ कि व्यक्ति को आत्मसमीक्षण भी करना चाहिए, परसमीक्षण भी करना चाहिए। परसमीक्षण के माध्यम से लोक रंजन करना चाहिए और आत्मसमीक्षण के माध्यम से आत्मरंजन करना चाहिए। और उभय प्रकारेण स्वयं को अधिकाधिक पुनीत करते हुए, अधिकाधिक पवित्र करते हुए आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसमें केवल जैसे एक चिकित्सक शल्य क्रिया करते समय कल्याण का भाव रखता है, न कि द्वेष का भाव रखता है, तद्वत ही आचार्य गणों को भी समीक्षा में राग द्वेष आदि का प्रवर्तन न करते हुए आत्मकल्याण का, लोक कल्याण का ही भाव ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकरण में भी मैं इतना ही कहूँगा। मैं सबों के, रामभद्राचार्य के भी और उनके अनुयायियों के भी सर्वविध
धर्मसम्मत अभ्युदय की कामना करते हुए उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भक्त्यामास्थानुमित करणाद वेद वेदांत घोषैर वर्णाश्रम्यान निहित नियमान बाह्य जातीश्य म्लेच्छान रामारक्तान मथित मनसो राम तत्वे निधाय रामानंदो रघुवरमति राजते पुण्य कीर्ति श्रीमन्नारायण।